Hello everyone, welcome back to my channel again. My name is Suman Kumar. पिछले क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन और फिर डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था एंड फिर उसके बेसिस पे एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स बनाए थे। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। बेसिकली सेक्शन फार्मूला यूज कहाँ होता है, लेट अस सी। सपोज एक लाइन सेगमेंट है एंड ये है पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड ये है पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम लोगों ने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया था, ए बी का डिस्टेंस। ओके, नाउ सपोज कि एक थर्ड पॉइंट है कहीं पे भी इस लाइन सेगमेंट में। ओके, सपोज ये है पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, है ना। एंड इस पॉइंट के चलते ये जो लाइन है ए बी ये डिवाइड हो जा रहा है एक रेशियो में, सपोज m1 एंड m2 में। ओके, तो हमें फाइंड करना है ये p का कोऑर्डिनेट। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इस p का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सो लेट अस डिराइव दिस फॉर्मूला एंड देन इसके बेसिस पे एग्जांपल्स बनाएंगे। सो कंसीडर करते हैं, सपोज एक लाइन सेगमेंट है, ये है पॉइंट ए एंड ये है पॉइंट बी। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, तो लिखते हैं कंसीडर एनी टू पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, ठीक, एंड b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। नाउ एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, ये सपोज ये है पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y, एंड एज्यूम पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y, और ये पॉइंट डिवाइड करता है AB को इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m1 इज टू m2 में। ओके, तो सपोज ये डिवाइड कर रहा है m1 एंड ये हो गया हमारा m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, PA अपॉन PB इक्वल्स टू m1 अपॉन m2, ये हो जाएगा। नाउ सपोज ये कार्टेशियन प्लेन है, ये ओरिजिन है, तो अब ड्रॉ करते हैं। नाउ ड्रॉ AR, है ना, PS एंड BT परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ए रहा ये चीज, तो ये परपेंडिकुलर x एक्सिस में गिराएंगे AR, P से x एक्सिस में S एंड BT, ये T x एक्सिस में परपेंडिकुलर हो गया। नाउ अगेन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ AQ एंड PC पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। x एक्सिस
तो ये ए क्यू है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एंड ये पी सी जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो हम जानते हैं बाय ए क्राइटेरिया से, ए सिमिलैरिटी से, हमारा ट्राइंगल पी ए क्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल बी पी सी के। ये वाला ट्राइंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू बी पी सी। सो वी कैन राइट इट एज, हम लोग लिख सकते हैं पी ए अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी सी। ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। देखो पी ए अपॉन बी पी, ये वाला इसके रेशियो में, फिर ये इसके रेशियो में, ए क्यू पी सी में, एंड पी क्यू बी सी के रेशियो में हो जाएगा। नाउ अब ये सब फाइंड करते हैं कि ए क्यू पी सी बी सी पी ए सब क्या है। नाउ ए क्यू जो है हमारा, ए क्यू, ये देखो, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। देखो ये है ए क्यू, तो ए क्यू को हम इक्वल कर सकते हैं आर एस के, इसके बराबर। तो ए क्यू इक्वल टू आर एस विच इज इक्वल टू, अगर हम ओ एस माइनस ओ आर करेंगे तो हमारा आर एस मिल जाएगा या फिर ए क्यू मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। अब हमारा पीसी क्या है, ये रहा पीसी। तो पीसी हो जाएगा हमारा एस टी के इक्वल, है ना, इसके इक्वल हो जाएगा। और ये हमारा इक्वल हो जाएगा ओ टी माइनस ओ एस करेंगे तो हमारा एस टी या फिर पीसी आ जाएगा। और ये हमारा होगा x2 माइनस x1 के इक्वल। नाउ पी क्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू हमारा हो जाएगा पी एस माइनस क्यू एस। अगर इस पूरे से पी एस से अगर हम क्यू एस माइनस करेंगे तो हमारा पी क्यू आ जाएगा। तो पी एस माइनस क्यू एस इक्वल है हमारा ए आर के। तो क्यू एस की जगह हम लोग ए आर लिख देते हैं, एंड ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन। ओके, एंड एक और पॉइंट है दैट इज बी सी। तो बी सी इक्वल हो जाएगा हमारा बी टी माइनस सी टी, एंड एज वी नो कि जो सी टी है वो हमारा इक्वल है पी एस के बराबर, एंड पी एस हमारा कितना है, y के बराबर। तो और बी टी कितना है, y2 माइनस वाई। तो ये सब जितने भी वैल्यूज आए, अब इसको सब्सटीट्यूट कर देना इक्वेशन 1 में। सो नाउ लेट अस डू इट वन बाय वन। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो पीए हमारा क्या था, देखो इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं जो था वहां। ये है पॉइंट ए, ये बी, ये पी है, एंड ये सी है, एंड ये टी है, आर एस टी। तो ये था हमारा m1 is to m2, है ना, एंड फिर बाकी सब कोऑर्डिनेट था।
तो पी ए के जो इक्वेशन 1 है, पी ए अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी, ये था। अब देखो पी ए इक्वल है हमारा M1 के, बी पी हमारा है M2, ए क्यू जो हमारा आया है वो है x माइनस एक्स वन अपॉन पी सी जो है हमारा x2 माइनस एक्स है, और जो पी क्यू है हमारा y माइनस वाई वन अपॉन बी सी जो है y2 माइनस वाई, ये चीज है। अब नाउ इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स, है ना, एंड m1 अपॉन m2 इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब बस इसमें से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे एंड इसमें से y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा x एंड y। तो एक एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। x को एक साइड करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू m2 x प्लस m1 x। तो ये आ जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू, अगर x को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2। अब बस इस x को इधर लेते आना है, तो x हमारा हो जाएगा mx2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये रहा x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का। सिमिलरली जो y का निकलेगा, y इक्वल टू वो हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। ओके, ये अच्छे से लिख देता हूं, दैट इज y, ये है y1। तो ये रहा कोऑर्डिनेट x एंड y और पॉइंट P का। तो इन दिस वे हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, और अगर पॉइंट P मिल गया तो हम लोग PA का भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, PB का भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब कुछ केस लेते हैं। इफ द रेशियो in which P divide AB is K is to 1। सपोज ये लाइन A है एंड ये B है, और ये कहीं पे पॉइंट P है, और ये डिवाइड कर रहा है इसको इंटरनली K is to 1 में। देन P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखो, जो हमारा फॉर्मूला आया सेक्शन फॉर्मूला, x का फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये था। एंड y इक्वल टू था हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ m1 इज टू m2 हमारा है k इज टू 1। अब बस हम m के जगह m1 के जगह k एंड m2 के जगह 1 पुट करना है, तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू m1 के जगह k x2 प्लस m2 के जगह 1, तो ये x1 हो जाएगा, और ये k प्लस 1, ये रहा x का। एंड y हमारा हो जाएगा k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, तो ये रहा। ओके, नाउ एक और केस लेते हैं। अगर
हमारा जो रेशियो है m1:m2, वो अगर हमारा 1:1 हो गया तो क्या होगा, तब जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2 प्लस x1/2, ओके, एंड जो y होगा हमारा y1 प्लस y2/2, ओके। और ये हमारा हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, वी कैन कॉल इट एज मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके। नाउ इस सेक्शन फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। सो ये रहा पहला एग्जांपल, इसमें दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divides the line segment joining point 4, -3 and 8, 5 in the ratio of 3:1 internally। सपोज एक लाइन सेगमेंट है A एंड B, है ना, एंड एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 3:1 में, एंड सपोज A का कोऑर्डिनेट है 4, -3 एंड B का कोऑर्डिनेट है 8 एंड 5, तो हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सो एज वी नो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो x होगा हमारा m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। देखो यहाँ m1 है हमारा 3, है ना, x2 है हमारा 8 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है हमारा 4 अपॉन m1 3 प्लस m2 1, ओके। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 8 दैट इज 24 प्लस 4 अपॉन 4, तो ये 28/4 विच इज इक्वल टू 7, तो x आया हमारा 7। सिमिलरली इसमें हम y फाइंड करते हैं, तो y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। नाउ m1 हमारा 3 है, y2 हमारा 5 है, प्लस m2 हमारा 1 है एंड y1 हमारा -3 है। नाउ m1 कितना है 3 प्लस 1, तो ये 15 - 3/4 विच इज इक्वल टू 12/4, और ये हमारा आ गया 3। तो जो P का कोऑर्डिनेट आया वो है हमारा 7 एंड 3। देखो ये 4, 3 हमारा x1 y1 है और 8, 5 x2 y2 है, ओके। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं एक अनदर एग्जांपल में, तो ये रहा, इसमें हमें रेशियो फाइंड करना है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 divides the line segment joining the points A and B। देखो सपोज एक लाइन सेगमेंट है पॉइंट A एंड ये है पॉइंट B। इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है -6 एंड 10 एंड इस पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 3 - 8। नाउ इस लाइन सेगमेंट के बीच एक पॉइंट है सपोज P और जिसका कोऑर्डिनेट है -4 एंड 6, है ना। तो हमें पता करना है कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज रेशियो है m1:m2, तो इसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से बनाते हैं। सो हम जानते हैं जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, सपोज ये पॉइंट P है, उसको हम लोग टोटली लिख सकते हैं इस वे में m1x2 प्लस
m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड और एक कोऑर्डिनेट y जो है हमारा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ ये जो p का कोऑर्डिनेट है हमारा -4 एंड 6 ये है। अब देखो m1 क्या है हमारा, वो हमें फाइंड करना है, m1 m2 फाइंड करना है। अब इसमें देखो a का कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 कंसीडर करते हैं एंड b का x2 y2। तो m1 x2 क्या है हमारा 3 है, प्लस m2 क्या है हमारा m2 है एंड x1 -6 अपॉन m1 प्लस m2 एंड जो y का कोऑर्डिनेट है वो है हमारा m1 y2 है हमारा -8 प्लस m2 और y1 है हमारा 10 अपॉन m1 प्लस m2 ये रहा। सो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा बिलोंग करता है इस -4 से एंड ये कोऑर्डिनेट हमारा बिलोंग करता है इस 6 से। तो इन दोनों को इस तरह लिख सकते हैं -4 इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -4m1 माइनस 4m2 इक्वल्स टू 3m1 माइनस 6m2। अब m1 m2 एक तरफ करते हैं तो -4m1 माइनस 3m1 इक्वल टू -6m2 प्लस 4m2। तो ये हो जाएगा -7m1 इक्वल टू -2m2। ये माइनस माइनस गॉट कैंसिल एंड m1 अपॉन m2 हो जाएगा हमारा 2/7। तो ये जो पॉइंट P है -4 6 ये डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को 2:7 में। ओके, अगर आप y कोऑर्डिनेट से भी फाइंड करोगे तो यही पॉइंट निकलेगा। ओके, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा, इसमें दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द y axis divides the line segment joining the point 5 -6 and -1 -4. Also find the point of intersection। तो हमें रेशियो फाइंड करना है ना, एंड फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सपोज y एक्सिस में है तो वर्टिकली ले लेते हैं एक लाइन सेगमेंट। सपोज ये पॉइंट ए है जो है 5 -6 एंड ये पॉइंट बी है जो कि -1 एंड -4 है ना। और हमें पता करना है ये कौन से पॉइंट इसका रेशियो में डिवाइड, हमें इसका रेशियो फाइंड करना है जो कि y एक्सिस में डिवाइड करता है। तो क्या हो जाएगा, तो सपोज ये पॉइंट P है। ओके, एंड एज वी नो कि अगर y एक्सिस में है तो x हमारा क्या होता है 0 एंड y हमारा y लेते हैं कोई पॉइंट होगा। एंड सपोज ये जो रेशियो है ये k:1 में डिवाइड कर रहा है। सो नाउ लेट अस फाइंड द रेशियो एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा, ये जो पॉइंट P है ये हो जाएगा हमारा
के एक्स टू प्लस x1 अपॉन के प्लस वन एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। ओके, नाउ के एक्स टू क्या हमारा -1 इंटू -1 प्लस x1 क्या हमारा 5 अपॉन के प्लस वन और y2 क्या हमारा -4 y1 -6 अपॉन के प्लस वन। तो ये माइनस के प्लस 5 अपॉन के प्लस वन -4 के -6 और ये के प्लस वन और ये पॉइंट है 0 एंड y। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 इक्वल टू माइनस के प्लस 5 अपॉन के प्लस वन, ये हो जाएगा। तो अगर k का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये उधर जाएगा इस साइड लेफ्ट साइड, तो ये 0 हो जाएगा। तो माइनस के प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो k इक्वल टू हमारा आ गया 5। ओके, तो k का वैल्यू आया हमारा 5। तो ये जो डिवाइड कर रहा है हमारा 5:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो y इक्वल टू हो जाएगा -4k -6 अपॉन के प्लस वन। तो -4 इंटू के जगह 5 लिखेंगे -6 अपॉन 5 प्लस वन। तो ये आ जाएगा -20 -6 अपॉन 6। तो ये आ जाएगा -26 अपॉन 6। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -13 अपॉन 3। सो जो y का पॉइंट आया वो है हमारा -13 अपॉन 3। ओके, तो ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसका कोऑर्डिनेट आया 0 एंड -13 अपॉन 3। ओके, सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड वीडियो को जितना शेयर हो सके करो। एंड या रिमेंबर, कीप लर्निंग।